जी, मैंने 1 साल का शेंजन का वीज़ा जो है वो कैसे हासिल किया? ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर आज वीडियो बनेगी। 1 साल का शेंजन का वीज़ा वैलिडिटी यकीनन आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ, ये कैसे अप्लाई होता है और किन लोगों को मिलता है, इसको अप्लाई करने का क्या तरीकाकार होता है। इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा जो 1 ईयर का वीज़ा है, इससे पहले मुझे 5 मिल चुके हैं और ये 1 ईयर के साथ ये 6 वीज़ाज़ मेरे हो गए शेंजन के। पहला वीज़ा मुझे 3 दिन का मिला, फिर 7 दिन का, फिर 40 दिन का, फिर 40 दिन का, फिर 82 डेज़ का और ये फिर उसके बाद साल का। मैंने अप्लाई उसके लिए, इसका अप्लाई का तरीकाकार क्या होता है? ये उन लोगों को पहले तो मैं आपको बता दूं मिलता है जो रेगुलर ट्रैवल कर रहे होते हैं, वीज़ा पे जाते हैं और आते हैं और रेगुलर ट्रैवल कर रहे होते हैं, उसमें गैप नहीं आता। यानी आप ऐसा नहीं है कि 1 साल गए हैं, उसके बाद 2 साल के बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फिर आपने 2 साल बाद वीज़ा अप्लाई किया, तब आपको उसी टाइम का मिलेगा अगर उसमें ड्यूरेशन में बीच में गैप आ जाता है। अगर आप रेगुलर 2000 फॉर एग्जाम्पल 20 में आप गए हैं, 21 में आपने फिर अप्लाई कर दिया, 22 में आपने फिर अप्लाई कर दिया, 23, तो लगातार आपने जब 3 साल ट्रैवल किया, 3 वीज़े आपने रेगुलर यूज़ किए बगैर किसी गैप के और बार बार आप जा रहे हैं, तो उस वक्त फिर आपके वीज़ा ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वो आपको शायद चौथा वीज़ा 1 साल का दे दे, 5वां वीज़ा शायद दे, और बाद लोगों के 5 छठे वीज़े पे जाके भी उनको 1 साल का मिलता है। ये जब वो डिपेंड करता है, प्रोफाइल पे भी डिपेंड किया जाता है और उसका वहाँ जो स्टे होता है उसको भी डिपेंड किया जाता है और वहाँ की जो डॉक्यूमेंट जो सिस्टम होता है उसको भी देखा जाता है शेंजन का, इस बंदे की कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ कोई रॉन्ग हो, इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं है। तो उसके बाद ये अप्लाई कैसे होता है? इसके लिए ऐसे नहीं है कि आपको फॉर्म के अंदर लिखना पड़ेगा कि मुझे 1 साल का वीज़ा चाहिए कवर लेटर। आप अपना वही ट्रैवल प्लान देंगे जो नॉर्मल आपका ट्रैवल प्लान होता है, 10 दिन का, 15 दिन का, जो लोग वेबसाइट पे जाते हैं। इससे ज़्यादा तो ज़ाहिर है अफोर्ड भी नहीं कर सकते और रह भी नहीं सकता, और टूर वगैरह और चीज़ें होती भी इतनी हैं, ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस भी इतनी हो जाती है, इलाके कोई लॉन्ग कोर्स ना हो। तो ये आप इस तरीके से अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद फिर आपको वीज़ा ऑफिसर देखता है। पिछले वीज़े भी ज़ाहिर आपके पासपोर्ट पे होते हैं, हिस्ट्री जाती है, साथ साथ देख रहे होते हैं किसने कब कब कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, उनके सिस्टम के अंदर भी आ रहा होता है। जब उसे ये लगता है कि यार ये रेगुलर जा रहा है और हर साल ये जाता है एक दफ़ा ट्रैवल टूरिज़म पे या इवेंट पे या किसी भी मकसद के लिए जो बिज़नेस का कोई आपका मकसद है, तो 4 वीज़े ले चुका है, 3 ले चुका है या 5 ले चुका है, तो अब इसको वीज़ा जो है लॉन्ग दे देना चाहिए, चूँकि इसके ट्रैवल जो है वो फ्रीक्वेंटली रहते हैं, ताकि यूटिलाइज़ कर सके, एक अच्छा ट्रैवलर है। उसके बाद वो आपको 1 साल का वीज़ा दे देते हैं और मुझे भी जो 1 साल का वीज़ा है वो 21 से 22 में मिला था। ये स्टार्ट हुआ था सितंबर 21 से लेकर सितंबर 22 तक, और फिर ऑलरेडी मैंने दूसरी एक वीडियो आपको दो नेक्स्ट बताऊंगा कि 1 साल के बाद मुझे कौन सा मिला। तो ये 1 साल का वीज़ा था जो मुझे मिला शेंजन से, और ये स्पेन से मैंने हासिल किया था। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन वही थी, ट्रैवल प्लान मेरा वही 10-12 दिन का, 15 दिन का जो होता है वो था। और लेकिन ये वीज़ा ऑफिसर ने ख़ुद असेस करके देखा कि इसके 5 वीज़ाज़ हैं, रेगुलर जाता है और आता है, तो उन्होंने ये खुद दिया। तो इसका तरीकाकार ये होता है, इसमें आप मांग नहीं सकते, आप कवर लेटर के अंदर भूल के भी मत लिखिएगा, क्योंकि अगर इसको आप लिखेंगे, मैंने एक ट्राई किया था तो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। उन्होंने कहा था कि आप ये नहीं मांग सकते, कि उस पर डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, तो वीज़ा ऑफिसर आपको खुद देता है, वो हमारे रूल्स हैं कि आप वैसे जो मैक्सिमम शेंजन वीज़ा है वो 5 साल का होता है शेंजन वीज़ा, लेकिन पाकिस्तान में मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा है कि उसको 5 साल का वीज़ा मिला हो। 2 साल के वीज़ा के कुछ लोग हैं जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं, मैक्सिमम उनको मिला है, और 1 साल के भी इसी तरीके से जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं उनको मिले। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि 1 साल के बाद आपको 2 साल का मिले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 1 साल के बाद वापस फिर 3 महीने का, वो आपके फ्रीक्वेंट ट्रैवल और वीज़ा ऑफिसर पर डिपेंड करता है। ठीक है, और के बजाय कि लाजमी है, लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है 1 ईयर के लिए, ये है कि आपके कम से कम 3-4-5 विजिट हुए हैं, 3-4-5 वीज़ाज आपके हों पहले से, और फ्रीक्वेंट आप गए हों, रेगुलर गए हों, हर साल गए हों और टाइम पे वापस आए हों, और आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उस वक्त फिर आपको ये ग्रांट करती है कोई भी शेंजन की जो एम्बेसी है। ये आपको डिमांड नहीं किया जाता, याद रहे। ठीक है, तरीकाकार उसका वही होता है, डॉक्यूमेंट वही होते हैं जो आप 15 दिनों की प्लान कर रहे होते हैं, इंश्योरेंस वगैरह आपकी उतनी लगाते हैं, तो ये आपको खुद से फिर ये वीज़ा अलॉट कर देते हैं। तो मुझे ये 5 जो छठा वीज़ा था ये मेरा शेंजन का स्पेन से मिला, और 1 साल का मिला। 1 साल बड़ा टाइम होता है, इसमें आप तकरीबन 6 महीने यानी 360 दिन है, 180 डेज़ जो हैं वो रह सकते हैं, और 180 डेज़ आपको वो आप पे डिपेंड करता है कि तरीकाकार ये होता है कि आपको 90 डेज़ तक रह सकते हैं और फिर आपको एग्ज़िट करना होता है, फिर 90 डे आप आउट ऑफ शेंजन और फिर आप 90 डेज जा सकते हैं।
अगर कोई 10-10, 15-15 दिनों के लिए जाता है तो इस साल के अंदर वो हर महीने जा सकता है, ठीक है। और उसूलन ये होना चाहिए कि उसकी 180 डेज़ में 90 दिन से ज़्यादा स्टे हो, तो 6 महीनों के अंदर यानी 90 दिन उसका स्टे हो। तो फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा जो है वो महीने में इस महीने में 10 दिन जाता है तो वापस आ जाता है, 1 महीना छोड़ के फिर वो 15 दिन के लिए जाता है, तो आपके 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कितने 25 दिन आपने स्टे किया, तो आपके अभी कितने 65 डे और रहते हैं 6 महीनों के अंदर। आप आगे जाके 40 दिन भी रह सकते हैं। और अगर आपका थोड़ा थोड़ा काम है, वैसे किसी काम के लिए, एजुकेशन के पर्पज़ के लिए, कोई बिज़नेस के पर्पज़ के लिए, कोई मीटिंग, कोई कॉन्फ्रेंस, इस तरह की चीज़ों के लिए जाते हैं, तो आप हर 15 दिनों में भी इसको अवेल कर सकते हैं, 2-4-5 दिन के लिए या महीने के लिए 5-7 दिन। जैसे मोस्टली मेरा भी ट्रैवल रहता है तो मैं हर महीने दूसरे महीने कुछ टाइम के लिए जाता हूँ। तो ये वीडियो थी शेंजन के 1 ईयर की, यकीनन आपको पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसके बाद मुझे कौन सा वीज़ा मिला, एक वीज़ा मेरा और रहता है, उसको ज़रूर देखिएगा, तो वो कितना था और कैसे मैंने लिया और उसके लिए क्या तरीकाकार है। ये अपनी यूट्यूब पे भी हैं और टिकटॉक और डिफरेंट जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर मैं लिंक्स इसके अंदर दे दूँगा। और बाकी इसके अलावा मैं को बहुत सारी सीरीज़ मैंने भी शुरू की हैं, सीरीज़ बनाना लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। ट्रैवलिंग भी एक फ़न है, एक पूरा एक आप समझ लगते हैं, उसके अंदर भी पूरी एक एजुकेशन है और आपका आना जाना, टिकट बुकिंग, इमिग्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन और ये सारे जितना वीज़ाज़ हैं सारे मैंने खुद बाय सेल्फ अप्लाई किए हैं और मेरी अपनी सारी ये एजुकेशन है या मेरी अपनी सारी लर्निंग है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने किसी किताबी या सुनी सुनाई किसी उससे नहीं किया, ठीक है जी। और थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है डॉक्टर ज़ाहिर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है जी। थैंक यू। मैंने 1 साल का शेंजन का वीज़ा जो